अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के क्षेत्र में जुड़ी महिलाओं से संवाद किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के हर सवाल का जवाब दिया, उनकी उपलब्धियों को सराहा। इस दौरान उन्होंने सहकारिता से समृद्धि तक हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कही। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहकारी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ सहकार संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने अमित शाह से अलग अलग मुद्दों पर सवाल किए और अमित शाह ने प्राकृतिक खेती से लेकर सहकार से समृद्धि तक के पूरे मिशन का रोड मैप इस दौरान बताया। बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी आनंद जिले से हूँ जहाँ पे त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया। सर, पार्लियामेंट में त्रिभुवन काका के नाम का बहुत विरोध किया था कांग्रेस ने, और मैंने जमकर खिंचाई की थी कि इनके नाम से ही होगा। ताली बजाई थी सर उस टाइम पे भी मेरी आंख में ऐसे ही आंसू आए थे। जब हमको पता चला है एफपीओ के बारे में, तब हम 1.5 साल पहले एफपीओ से जुड़े और एफपीओ की मदद से हमको बहुत ही अच्छे दाम में, सस्ते दाम में हमको घास चारा। पशु रखे या नहीं रखे है सर? रखे है ना? हाँ है सर। अभी तो 2 ही हैं, लेकिन अभी एफपीओ के साथ जुड़ने के बाद एक पशुपालन की एक योजना के बारे में पता चला है, जहां पे हमको लोन मिलता है। मेरा आप सभी से 2 ही निवेदन है। त्रिभुवन काका के नाम से त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। इस सहकारिता यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन काका के नाम पर इसलिए रखा था कि आज देश भर में मैं जाता हूं, हर जगह पे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, छोटी छोटी गरीब परिवार की महिलाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़े हैं। कई जगह पे गुजरात जैसे राज्य में जहां कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश हो गई, वहां 1-1 करोड़ रुपया की कमाई होती। ये मूल विचार जो था वो त्रिभुवन भाई पटेल का। डेयरी के क्षेत्र में ढेर सारा परिवर्तन हम ला रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बहनें डेयरी की कोऑपरेटिव चलाने वाली हैं। अब हम आने वाले दिनों में गोबर का प्रबंधन, उनके खान पान का प्रबंधन, पशु की हेल्थ का प्रबंधन और गोबर के उपयोग से आपकी कोऑपरेटिव की कमाई बढ़े, इसके दिशा में अब छोटे छोटे देश भर में बहुत प्रयोग हुए हैं। हमें सारे प्रयोगों को संकलित कर वो प्रयोग का फल हर कोऑपरेटिव के पास पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार योजना बना रही है। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। मैं जब गृह मंत्री बना तब सारे लोग मुझे कहते थे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल गया, देश का गृह मंत्री होना। सरदार पटेल साहब थे तो बहुत बड़ी बात होती है गृह मंत्रालय। मगर जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया
उस दिन मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है, जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गांव के लिए काम करता है, बोल नहीं पाते ऐसे पशुओं के लिए काम करता है। आप सब भी कोऑपरेटिव से जुड़े हो, बहुत सम्मान के साथ काम करिएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह को अक्सर आपने इंटरनल सिक्योरिटी, फ्यूचर प्लानिंग, चुनाव की स्ट्रैटेजी, दावे और वादे करते हुए सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको गृह मंत्री अमित शाह का एक ऐसा बयान सुनाना चाहता हूं जो लीक से बहुत हटके है। यह बयान उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाता, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुखी भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए सबसे पहले गृह मंत्री का वो बयान सुनिए। ये प्राकृतिक खेती, ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा, तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेल्दी इंडिया के रोड मैप यानी रूट मैप और रोड मैप दोनों की तरह देख सकते हैं, क्योंकि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं और 12 करोड़ से ज्यादा दिल के मरीज हैं, और अनुमान है कि साल 2025 में कैंसर के 16 लाख नए मरीज जुड़ जाएंगे। अगर इंडिया एज अ कंट्री अभी नहीं संभला तो ये बीमारियां भारत पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। इसलिए मैंने कहा गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो सामान्य बात लग सकती है, लेकिन उनके मायने और नतीजे बेहद गहरे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस ये बात कहने के लिए कह दी है, बल्कि बीते कुछ सालों में गृह मंत्री ने खुद इस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 4 साल में अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव किया है कि उनका इंसुलिन छूट गया है, साथ ही उनकी लगभग सारी एलोपैथिक दवाएं भी छूट गई हैं। खुद गृह मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी, और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। इतने बिजी शेड्यूल और इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच अगर देश का गृह मंत्री अमित शाह वो भी अगर अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव ला सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। बहानेबाजी का रास्ता छोड़िए, स्वस्थ जीवन को चुनिए। सोचिए, अमित शाह से ज्यादा बिजी तो आप नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। अमित शाह की ये बात आपके लिए बड़ी जरूरी है। स्वस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण है।